हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय चैनल दक्षिया क्लासेस। नाउ आज हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एजुकेशन का गोखले बिल। गोखले बिल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। गोखले बिल 1910 या 1911, कहीं 1910 भी देखने को मिलेगा, कहीं 1911 भी देखने को मिलेगा। इसमें कन्फ्यूजन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। गोखले बिल प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के से संबंधित है। सन 1882 ईस्वी में कमीशन के बाद देश में प्राथमिक शिक्षा के अंदर बहुत प्रगति, परंतु उतनी तेज़ी से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, जितनी तेज़ी से उसकी ज़रूरत थी। देश की साक्षरता दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिस कारण से प्राथमिक शिक्षा की मांग होने लगी। इसी बीच 19वीं शताब्दी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग होने लगी। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना, कंपलसरी कर देना हर एक बच्चे के लिए। ये मांग होने लगी कि प्राथमिक शिक्षा को देश भर में अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन सरकार को यह मंजूर नहीं था। सरकार ने इस प्रकार के सजेशन को अस्वीकार कर दिया था। ये कहकर ठुकरा दिया था कि जिस देश की राष्ट्रीय आय कम हो, उसकी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही हो, वहाँ उस देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आर्थिक दृष्टिकोण से असंभव है। मतलब कि इस देश का आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम सभी को शिक्षा अनिवार्य रूप से दे सकें। तो इस प्रकार से सरकार ने कह दिया कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत के जनता से हार कहाँ मानने वाली थी। भारत की जनता ने शिक्षा की मांग के इस आंदोलन को बंद नहीं किया और लगातार अनिवार्य शिक्षा की मांग को करते रहे। 19 मार्च 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में प्रस्ताव रखा कि एक ऐसी समिति का गठन किया जाए। प्रस्ताव में कहा गया कि एक ऐसी समिति का गठन किया जाए, एक ऐसे कमीशन को नियुक्त किया जाए जो कि अनिवार्य शिक्षा को विचार करे और उसकी जांच करे अच्छे तरीके से। गोखले जी के इस विचार के बाद सरकार ने उन्हें वचन दिया कि वे स्वयं इस समिति गठन पे विचार करेंगे और गोखले जी से कहा कि अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए। तो सरकार ने जब वचन दिया तो गोखले जी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया, लेकिन उसके बारे में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। तो अगले ही साल 16 मार्च 1911 में शिक्षण संबंधी एक दिन गोखले ने बिल प्रस्तुत किया, धारा सभा में एक बिल पेश किया। तो 1910-11 का कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। 1910 में प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि वापस ले लिया, क्योंकि सरकार ने उन्हें वचन दे दिया था, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हो पाया। तो 16 मार्च 1911 में गोखले ने एक दोबारा बिल प्रस्तुत किया, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो इस प्रकार इतनी मुश्किलों के होते हुए आखिरकार ये बिल पेश हुआ 1911 ईस्वी में। इस बिल में क्या क्या कहा गया, चलिए आगे देखते हैं। बिल में कहा गया, यदि सरकार स्वयं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती तो ये कार्य स्थानीय संस्थाओं पर छोड़ दिया जाए, यानी कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन पे छोड़ दिया जाए और ये अपने अकॉर्डिंग उसका अनिवार्य शिक्षा को करे। नेक्स्ट ये बिल में कहा गया, जल्दबाजी में स्थानीय संस्थान कोई गलत कदम ना उठाए, तो उसके लिए संस्थानों को शिक्षा अनिवार्य करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। सरकार का यह मानना था कि भारत में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ और प्रथाओं का चलन है, जिसके कारण अनिवार्य शिक्षा नहीं अपनाई जा सकती, क्योंकि बहुत सी कुरीतियाँ ऐसी थी जिसमें कि लड़कियों के लिए, विशेषकर बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए कोई भी स्थान नहीं था। तो उन सभी के चलते सरकार का मानना था कि अनिवार्य शिक्षा नहीं अपनाई जा सकती। तो उसका जवाब भी गोखले जी ने अपने बिल में प्रस्तुत किया। कहा कि अनिवार्य शिक्षा को केवल 6 से 10 वर्ष के लिए होनी चाहिए, केवल 4 साल की शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। साथ ही लड़कों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया। बाद में लड़कियों के लिए भी, जब लड़कों के लिए हो जाए, सही हो जाए, फिर लड़कियों के लिए भी कर दी जाए। आगे बिल में कहा कि सरकार चाहे तो किसी विशेष जाति या समूह को इस कानून से मुक्त कर सकती है।
खर्चे को लेकर बिल में कहा गया कि जो सरकार है और स्थानीय संस्थान है वो उसका खर्चा आपस में कॉन्ट्रीब्यूट करें। उसके लिए एक इसका रेशियो दिया 2:3 के अनुपात में परस्पर खर्च। उन्होंने कहा कि जो खर्चा है उसका 2 भाग तो सरकार खर्च करे और 3 भाग स्थानीय संस्थान खर्च करें। तथा कहा गया, ये भी बिल में कहा गया कि हर साल का जो बजट आता है सरकार का, उसमें शिक्षा की प्रगति पर भी प्रकाश डाला जाए और कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। तो ये कहा वो बिल जो गोखले जी ने 1911 में दिया था, जो सभा में पेश हो चुका था। अब बात आती है कि आगे क्या हुआ, बिल पास हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका जवाब है नहीं, बिल पास नहीं हुआ। क्योंकि सभा में बिल आया तो कई लोग ऐसे थे जो बिल के खिलाफ थे, बिल के विरोध में थे। और जब वोटिंग हुआ तो उस समय सरकारी अफसरों में 90 इस बिल के साथ थे, जबकि 144 इस बिल के विरोध में थे। जब मतलब हर साल के बजट में जो सरकार का आता है उनमें शिक्षा की प्रगति पर भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। ये बिल था गोखले जी ने 2011 में दिया था। अब बात आती है आगे क्या हुआ, बिल पास हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब बिल पास नहीं हुआ, क्योंकि सभा में जब बिल आया तो कई लोग ऐसे थे जो इस बिल के खिलाफ थे, बिल के विरोध में थे। जब वोटिंग हुई तो सरकारी अफसरों में 90 इस पक्ष में थे और 144 इस बिल के विपक्ष में थे। 1912 ईस्वी में जब बिल को दोबारा विचार के लिए प्रस्तुत किया तो उस समय 13 पक्ष में थे और 38 विपक्ष में थे। तो ये बिल को अस्वीकार कर दिया। जब वोट हुई तो 13 वोट तो पक्ष में थे और 38 वो विपक्ष में थे। तो विपक्ष में ज़्यादा वोट थे, विरोध में ज़्यादा वोट थे, इस वजह से इस बिल को भी पास नहीं हो पाया और कंक्लूजन ये निकला कि इस बिल को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इस पूरे वाक्य का निष्कर्ष ये निकला, बिल तो पास नहीं हुआ सभा में, फिर भी इस बिल का बहुत गहरा असर देखने को मिला भारत की जनता ने भी और सरकार में भी। उस समय बाद प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने पर विचार भी किया गया। तो ये बिल भले ही पास ना हुआ हो, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की ओर एक पहला कदम हम इसे मान सकते हैं। इस प्रकार आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।